आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। नैनीताल में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कल देर रात हल्द्वानी के वनभूलपुरा से एक युवक नैनीताल लाया गया था, जिसे पकड़ा गया तो उसे खांसी सर्दी की शिकायत थी। पुलिस युवक को पकड़कर अस्पताल ले गई और उसके परिवार वालों को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक को जांच के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया, वहीं परिजनों को घर भेज दिया गया। युवक को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों ने जांच रिपोर्ट आने तक खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन आखिर घर वालों को रात में ही क्यों घर भेज दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा है। तो यहां एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक युवक को जिसे सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या थी, पुलिस ने उसे तो क्वारंटाइन कर दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। खुद भी पुलिस की टीम क्वारंटाइन हो गई, लेकिन अस्पताल की ओर से इस युवक के परिजनों को घर भेज दिया गया। पीडी पांडे अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये देख सकते हैं, कल देर रात यहां पर एक हल्द्वानी से एक जो वनभूलपुरा सील किया गया, वहां से नैनीताल एक आदमी पैदल आ गया था। उसके बाद उसको रात को यहीं लेके आया गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टरों ने उसको रात में हल्द्वानी भेज दिया था। उसके बाद जो अन्य जो उसके संपर्क में लोग आए थे, 4 से 5 लोग, उनको रात को ही उनको घर जाने को कह दिया था। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है, जिस तरह से उनको छोड़ा गया है रात में, तो ये कह सकते हैं कि एक जो पूरी लापरवाही है वो सामने आई है। अगर इन जो लोग जिनको घर भेजा गया है उनमें संक्रमण पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी? वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और वनभूलपुरा ही वो इलाका है जहां पर कई मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं और यहां पर युवक खुद आता है, परिजन भी आते हैं, लेकिन परिजनों को घर भेज दिया गया। एक बड़ी लापरवाही। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड में हजारों की संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जो लॉकडाउन होने की वजह से घरों को लौट नहीं पाए हैं। इनके पास कामकाज भी नहीं, खाने पीने के लिए भी अब दूसरों पर मोहताज हैं। ये न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसे ही श्रमिकों के हालात का जायजा लिया। कोरोना जैसी महामारी, उसके ऊपर से लॉकडाउन, इससे जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो श्रमिक हुआ है, जो सुबह कमाता था और रात को खाता था। हैंड टू माउथ वाले ऐसे तमाम ये श्रमिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठे हैं। इनको उम्मीद थी कि 14 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये या तो अपने काम पे लौटेंगे या अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन अब जैसी सुगबुगाहट है, जैसा माना जा रहा है कि 14 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, तो ये तमाम जो श्रमिक हैं इनको बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो बहुत दिक्कत से दिन बीत रहा है सर। एक महीना हो गया बैठे यहाँ, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और काम बंद है, घर भी नहीं जा सकते हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं कि घर में रहो, उनके आज्ञा का पालन हम लोग कर रहे हैं, अपने घर में हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। सरकार ने जो पैसा बोल रही है कि हम इतना दे रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, कोई भी पैसा सरकार की तरफ से हमें कोई खाते में नहीं आया सर। ये श्रम विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? मैं रजिस्टर कोई नहीं करा हूँ सर। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि संगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे उनके लिए सरकार ने एक रियायत दी कि लॉकडाउन के दौरान उनके खातों में हजार रुपए आएगा। लेकिन ये चूंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो इनको उन तमाम दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। अब सर हमको घर जाना है सर, हमको जरूरी है, घर पर अकेले हम है। कहाँ पड़ता है घर? गोपालगंज जिला, गोपालगंज है। शाम को आता है बने बनाए पार्सल वहाँ से, और शाम को सुबह को दोपहर में अपने बनाकर खाते हैं। आप अकेले रहते हो या परिवार भी रहता है? नहीं, हम अकेले रहते हैं, दो भाई के साथ में रहते हैं जी। तो हम सोचते हैं कि सरकार हमारे गेहूं कटनी में भेज दे तो सबसे अच्छा रहता है। बिहार में इस समय फसल की कटाई भी अपने फसल की कटाई चल रहा है, बिहार में भेज देते तो अच्छा रहता। घर बात होती है? जी, मोबाइल से बात होते हैं। कब बात हुई थी? सुबह बात हुआ, शाम को भी होता है, और दिन भर टाइम पास करते हैं मोबाइल से, फिल्म देख देख जी। तो क्या बोल रहे हैं घर वाले? वहाँ पे क्या हाल है बिहार में? वहाँ भी हाल यही है, चल रहा है, लॉकडाउन है, चल रहा है। तो ये देहरादून का अहिर मंडी क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वो श्रमिक रहते हैं जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो दिहाड़ी मजदूरी का भी काम बंद हो गया है। मजदूरों के पास खाना खाने का भी कोई माध्यम नहीं है, वो सिर्फ उस खाने पर निर्भर हैं जो डोनेट होकर आता है सुबह और शाम। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।
तो सरकार की ओर से ऐसे मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी तमाम इंतजामों के दावे लगातार कर रहा है, लेकिन मजदूर परेशान है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्य में फंसे मजदूरों के पास खाने पीने की समस्या है। दूसरी तरफ एक एक खोली में कई मजदूर रह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देख सकते हैं आप, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने ही नहीं है। खोली को देखिए, एक एक खोली में कम से कम 4 से 5 लोग हैं और इस कमरे का साइज भी बहुत कम है। करीब 40,000 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। वो काम पर नहीं जा सकते तो अपने प्रदेशों को भी नहीं जा सकते। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं ये जानने कि जो मजदूर इस तरह से फंसे हुए हैं वो किन हालातों में वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मसला ये भी है कि क्या वो वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था है। तो ये अहीर मंडी का क्षेत्र है। आप देखिए कि एक छोटी सी खोली है करीब 7 बाई 7 की। यहाँ पर श्रमिक रहते हैं। आप लोग कितने लोग रहते हो इस कमरे में? सर 2 आदमी रहते हैं हम लोग। 2 आदमी जी। तो क्या करते हो काम धाम? सर मजदूरी करते हैं। तो आजकल मिल रही है मजदूरी? नहीं, मजदूरी तो बंद है सर। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सामान तो लग रहा है मुझे। बस ये जी आलू है, आटा है, नमक है, तेल है जी। 2 दिन के खाने वाला सामान इतना जी। तो करीब तो ये खरीद के लाए या किसी ने दिया? मिला भी है थोड़ा बहुत और खरीद के भी लाते हैं सामान। तो करीब 2 दिन का सामान इन श्रमिकों के पास है, यानी कि अगले 2 दिन तक उनकी रोजी रोटी चल सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये उनको भी नहीं पता, या कैसे सुबह और शाम की रोटी तय होगी। आप लोग कहाँ के रहने वाले? बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये चावल जो है ये आप खरीद के लाए कि मिला है? खरीद कर लेकर आए हम लोग। थोड़ा चावल और थोड़ा आटा तो वही चल रहा है, लेकिन आलू सब्जी कुछ नहीं है हमारे पास। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 2 लोग। अच्छा, तो एक ये होती है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग बनानी जरूरी होती है कि दूर दूर रहें एक दूसरे, किसी की तबीयत खराब हो गई तो क्या इतने में दोनों आदमी इतने में सोते हैं ना, थोड़ा थोड़ा 1-1.5 फुट बहुत दूर से हम लोग सोते हैं। एक आदमी यहाँ सोता है, एक आदमी इधर सो जाता है सर। दोनों क्या करें सर, मजबूरी है सर, अब क्या करें। अभी खाने पीने का सामान है? नहीं सर, यही है, देखिए ना, यही चावल है, थोड़ा सा आटा है, बस आटा चावल यही है बस सर। हाँ, क्या करें अब। ओके, तेल वगैरह है? हाँ, थोड़ा बहुत तेल है, यही तेल है सर, देखिए तेल है। अभी दिन के खाने की तैयारी चल रही है? हाँ, दिन के बना रहे हैं सर। दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर के खाने के बना रहे हैं सर। तो ये भी एक मजबूरी है। घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो किया जा सकता है, लेकिन जब कमरा ही छोटा हो 7 बाई 7 का और उसमें 2 लोगों का रहना एक मजबूरी हो, तो समझा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मायने होंगे 7 बाई 7 की इस खोली में। यहाँ पर भी आप देखिए एक छोटी सी चारपाई है और 2 लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? वीरेंद्र यादव। आपका? शिव यादव। तो इस रूम में कितने लोग रहते हैं? 2 आदमी रहते हैं जी। क्या इसी पलंग पे सोते हैं? जी, इसी पलंग पे दोनों सोते हैं। खाने पीने का क्या इंतजाम है? खाने पीने का हम लोग सिर्फ शाम को एक टाइम आता है, बाकी उतना सा आटा है, सब्जी भी कुछ नहीं है, इतना अपने सब खरीद के खाते हैं। ये आटा खरीद के लाए या किसी ने दिया? खरीद कर लाए हैं। कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि हम भी मजदूरों को बांट रहे हैं खाना पीना, आपके पास है? हमारे को नहीं मिला, सिर्फ शाम को लोग आता है एक खाना, वही आता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। कौन कौन दे जाता है? ये तो नाम नहीं जानते, उधर से आता है। क्या होता है खाने में? क्या होता है? कभी चावल आता है, कभी 5 पूड़ी आता है, सब्जी आता है। अभी आपके पास दाल चावल है लेकिन सब्जी नहीं है? सिर्फ आटा है, सब्जी कुछ नहीं है। अच्छा, आटा ही आटा है, चावल दाल भी नहीं है? चावल भी नहीं है, दाल थोड़ा सा है, सिर्फ आटा है। तो फिर आगे का कैसे होगा अब जो आने वाले दिन है? अब देखेंगे। तो ये समस्या कमोबेश हर उस श्रमिक के पास है जो हैंड टू माउथ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसे न कोई काम मिला और न वो अपने घरों को लौट पाया। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो रामनगर में सैकड़ों लोग नॉर्थ ईस्ट के भी हैं जो यहाँ के रिजॉर्ट्स में काम करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बाद इनके पास फिलहाल काम नहीं। इन लोगों का कहना है कि जो पैसे इन्होंने जमा कर रखे थे वो पैसे भी अब खत्म हो रहे हैं। इनके सामने रोजी रोटी की
गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और जो दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए सुविधा उत्पन्न की जा रही है, ऐसे लोगों के लिए हम खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उन दावों को भी ये लोग कह रहे हैं कि चीजें आती तो हैं लेकिन उतनी नहीं जितने की जरूरत है। लॉकडाउन के चलते कई लोग परेशान हैं। रामनगर में भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, खासकर वो परेशान हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पर हैं जो रिजॉर्ट्स में यहाँ अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन यहाँ रिजॉर्ट्स बंद होने के चलते ये काफ़ी समय से परेशान है। रिजॉर्ट्स चूँकि लॉकडाउन से पहले बंद हो गए थे, उसके बाद जो है अब जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमारे साथ कुछ लोग वहाँ के मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह की परेशानी है आपको। हमारा परेशानी अभी ये है कि लॉकडाउन की वजह से अभी 1 महीने से बंद हो गया था सारे, तो हमारे पास जितना पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। अभी खाने का भी कुछ नहीं है, अभी मुश्किल हो गया। जितना हो सके गवर्नमेंट की तरफ से प्लीज़ हमको मदद कीजिए प्लीज़। इनकी समस्या यह है कि इनके पास अब रूम रेंट देने को भी पैसा नहीं है और न ही खाने के लिए कोई राशन है। कुछ स्थानीय लोग इनकी मदद जरूर कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि ये कब तक इनकी मदद कर पाएंगे। जी भाई साहब, देखिए, जहाँ तक जो संभव मदद होगी वो इस समय सबकी की जानी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन में 2-3 दिन का समय मिले विशेष परिस्थितियों में और इनको घर जाने का अगर मौका मिले तो ये बहुत अच्छी मानवीय इनकी सहायता होगी। बहुत दूर के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये परेशानी में हैं और इनकी समस्या वही है जो आम जन की इस वक्त हो रही है, जो गरीब लोगों की इस वक्त समस्या है कि इनके पास खाने को नहीं है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में परिवहन व्यवसाय से जुड़े हजारों की संख्या में लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इनके लिए वाहनों की किस्त और टैक्स जमा करना भी मुश्किल हो गया है, जिसे लेकर परिवहन महासंघ ने सरकार से टैक्स माफ किए जाने की अपील की है। साथ ही वाहन स्वामी, ड्राइवर, कंडक्टर्स के लिए राहत पैकेज के ऐलान की भी मांग की गई है। बीमा अवधि है, समस्त वाहनों की बीमा अवधि जो है स्वतः ही 6 माह के लिए बढ़ा दी जाए। नंबर 2, 2013 में आई आपदा के कारण जो है तत्कालीन सरकार द्वारा टैक्स जो है 2 वर्ष के लिए शून्य कर दिया गया था, तो इस वर्ष भी जो है कम से कम 2 वर्ष के लिए टैक्स की राशि शून्य कर दी जाए। और नंबर 3, क्योंकि हमारा जो है व्यवसाय जो असंगठित क्षेत्र में आता है, जो चालक परिचालक है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए एक राहत पैकेज का जो है मुहैया कराया जाए। हालांकि कई कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि और ज्यादा सोचने की जरूरत है और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते संकट की वजह से कोटद्वार के जशोधरपुर इलाके में मौजूद सरिया फैक्ट्री बंद हो चुकी है और इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर यहां फंस गए हैं। मजदूरों का कहना है कि पिछले 2 महीने का वेतन भी इन्हें नहीं मिला है, जिसके साथ मजदूरों का यह भी कहना है कि इनके पास प्रशासन की ओर से कोई मदद भी नहीं पहुंची है। प्रशासन ने मामले की जांच कर श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराने की बात कही है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है और निर्देश दे रही है उन तमाम कंपनियों को कि अपने कर्मचारियों की सैलरी ना रोके, वेतन ना रोके। भी लिए हैं पर मेरे को राशन नहीं मिला। राशन वाले के पास भी जाते हैं तो राशन वाला बोलता है कि पैसा दो जब तो देंगे। सहायक श्रम आयुक्त और जो महाप्रबंधक उद्योग केंद्र कोटद्वार हैं, दोनों को संयुक्त रूप से इसमें जांच करके और शीघ्र आख्या देने के लिए हमें निर्देशित किया है और संभावना है कि आज या कल में रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। कोरोना से जंग की लड़ाई में कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी में तैनाती के दौरान वो लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स को नई टिहरी नगर पालिका की पहल पर सम्मानित किया जा रहा है और खासकर यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है। जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है नगर पालिका के, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ सबसे पहले तो मैं आज अपने कर्मचारियों से, आप सभी लोग मुझसे बड़े, मैं रोज आपको नमस्कार करती हूँ, लेकिन आज मैं दिल से नमस्कार कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह सभी लोग अपने घरे में बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को टच नहीं करने दे रहे, अपने गेट नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं। मैं आपको सल्यूट करती हूँ दिल से और सभी लोग के लिए क्लैपिंग भी हो जाए हमारे नगर पालिका परिवार से। और मैं चाहती हूँ कि भले आप सफाई करें, लेकिन मुख्य होने के नाते मैं चाहती हूँ
मेरा कोई भी जो कर्मचारी है बीमार ना हो, किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए थोड़ा सा हमने हेल्थ टेस्ट भी यहाँ पे करा है और मैं चाहता हूँ आपका मनोबल भी बढ़े, इसलिए। कुछ कर्मचारी भी हैं जिनका सम्मान हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से आप लोग अपना काम करते हैं रोज? जी, हम तो अपनी मेहनत और लगन के साथ बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे सक्षम है। बाकी हमारा जनता भी सहयोग कर रही है ड्यूटी करने में। हमारा नगर पालिका विभाग वो भी हमारा पूर्ण सहयोग कर रहा है ड्यूटी करने। सैनिटाइजर और जो मास्क वगैरह आप लोगों के पास पूरी तरह है? जी, हमें अवेलेबल है। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह सारे हमें अवेलेबल हो रहे हैं विभाग की तरफ से। तो कोरोना वॉरियर्स ही कहा जाएगा इनको, कि जो लोग अपने जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। और साथ ही साथ नई टिहरी नगर पालिका की ये पहल है जिसके द्वारा इनका हेल्थ चेकअप के साथ साथ इनका सम्मान भी किया जा रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे आप अपने परिवार और अपने मित्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ट्वीट है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने बारे में जानकारी तो इस पर अपलोड कर ही सकते हैं। ये ऐप आपको बताएगा कुछ सवाल के जवाब जानने के बाद कि आप सेफ हैं या नहीं हैं। साथ ही अगर ये ऐप हमेशा आप ऑन रखते हैं तो फिर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव केस है या नहीं है, ये जानकारी भी इस ऐप के थ्रू आपको मिल सकती है। नैनीताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने समाचार पत्र घरों तक लाने वाले हॉकर्स की मदद की है। शहर में सुबह जल्द घरों तक पेपर पहुंचे और पहुंचाने वाले इन कोरोना योद्धाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जरूरी सामान दिया गया है। घरों में अखबार डालने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के दौरान खराब है, जिसकी वजह से इनकी मदद की कोशिश भी की जा रही है। ये कौन है? आप कौन है? हमने मैक्सिमम जितना हम गरीब परिवारों को बांट सकते थे वहाँ तक तो हमने बांट दिया है, पर हमें अभी कुछ दिन पहले ये अवगत हुआ कि जो अखबार बांटते हैं बच्चे, उन तक वो सामान नहीं पहुँच पा रहा है और सुबह 5 बजे से लग जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उन लोगों के बारे में पता करवाया और आज हमने 10 परिवारों को ये राहत सामग्री हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से प्रदान करी। पिथौरागढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए एनजीओ के साथ एक बैठक की और इस दौरान डीएम ने सभी एनजीओ संचालकों से जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए कहा। साथ ही डीएम ने मौजूद संचालकों को कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जागरूक भी किया और ये भी कहा कि आप लोगों तक जागरूकता फैलाएं। तो एक ही व्यक्ति को 4-5 बार भी पहुंच। वर्तमान तक हमारे यहाँ पे 25 एनजीओ अभी कार्यरत हैं जो कि इस सहायता में कर रही है। हमने एनजीओ की आज बैठक करके उसमें रिव्यू किया है कि क्या परेशानियाँ उनको आ रही है, कितने मोहल्लों तक हम खाना पहुँचा पा रहे हैं, किन ग्राम सभाओं तक हम खाना पहुँचा पा रहे हैं। इसमें हमने एनजीओ के सदस्यों से अनुरोध भी किया है कि सभी वितरण जो उनके माध्यम से हो रहा है उसका डेटा रखा जाए। लॉकडाउन की वजह से तमाम परेशानियां तो हैं, लेकिन एक सकारात्मक असर पर्यावरण को लेकर है। बड़ा सुधार हुआ है। देहरादून के सहस्त्रधारा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां पर्यटकों का हमेशा ही जमावड़ा रहता है, लेकिन इन दिनों जब लोग नहीं हैं तो पानी बेहद साफ है। अक्सर अप्रैल के महीने में गुलजार रहने वाला देहरादून का सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल इन दिनों वीरान और सुनसान है। वजह साफ है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन और पिछले 18 दिनों से लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो ऐसे में ये पर्यटक स्थल बिल्कुल सुनसान और वीरान है। अक्सर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहा करती थी और उत्तराखंड राज्य से तो लोग यहाँ पर पहुँचते थे, इसके साथ ही बाहर के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुँचते थे और पिकनिक मनाते थे, नहाते थे। इस वक्त जो पानी देख रहे हैं बिल्कुल मटमैला रहा करता था, लेकिन अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, पानी साफ है। यहाँ पे गंदगी भी नज़र नहीं आ रही है। बोतल, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे पहुँचते थे तो गंदगी करते थे, बोतलें फेंकते थे, प्लास्टिक का कचरा फेंकते थे, लेकिन फिलहाल पानी साफ है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना वायरस से मानव जाति जरूर खतरे में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इसका फ़ायदा पर्यावरण को ज़रूर मिला है, नेचर को ज़रूर मिला, और नेचर ने अपने आप को इस दौरान साफ़ किया है। हवा में प्रदूषण नहीं है, उसकी वजह से धूप भी साफ नज़र आ रही है और मौसम भी साफ नज़र आ रहा है, और नदियाँ हो गई वो साफ नज़र आ रही है, चूँकि फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही। ऐसे में हमें एक संकल्प लेना होगा कि अब कोरोना वायरस में जिस दौरान हमने साफ सफाई रखी है, तो उसी दौरान अब लोगों को पर्यावरण को भी साफ रखना होगा। कैमरामैन अनुरावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून।
द अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी ही नहीं, ऐतिहासिक नगरी भी है। यहाँ छावनी परिषद में एक कंकर कोठी है जिसमें डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की खोज की थी, जिसे अमेरिका सहित तमाम देश कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब मांग रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने कमिश्नरी बनाकर अपनी सत्ता चलाई थी। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अधिकारी थे। रोनाल्ड का जन्म 13 मई 1857 को अल्मोड़ा के ही कंकर कोठी में हुआ था, जिसमें वर्तमान समय में एसएसपी आवास है। डॉक्टर रोनाल्ड ने यहीं पर शोध कार्य भी किया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की खोज की, जिसका इस्तेमाल मलेरिया के खिलाफ किया जाता है। इस प्रमाणिक शोध के कारण ही साल 1902 में इन्हें चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया के जो रोग के जिन्होंने खोज की रोनाल्ड रॉस, उनका जन्म अल्मोड़ा में एक कंकर कोठी नामक भवन में हुआ था और उनके पिता यहाँ ब्रिटिश आर्मी में उस समय कार्यरत थे और काफ़ी लंबे समय तक रोनाल्ड रॉस जो है उन्होंने अपना शोध कार्य अल्मोड़ा में ही किया है। ऐसा माना जाता है कि वो जो कंकर कोठी भवन है आज वर्तमान में उसी भवन में जो पुलिस अधीक्षक है उसका सरकारी आवास है और चूँकि मैं उस भवन में निवास कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए, पूरे पुलिस विभाग के लिए, पूरे उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है। मलेरिया की दवा के खोजकर्ता डॉक्टर रोनाल्ड का जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ, जिस पर यहाँ के डॉक्टरों को भी गर्व है, क्योंकि आज इस दवा को अमेरिका समेत दुनिया के 30 देश भारत से मांग रहे हैं और इसी दवा का उपयोग कोरोना संक्रमण के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य रूप में एक तो परजीवी, जो मलेरिया परजीवी की खोज की थी और उसके बाद इन्होंने ये क्लोरोक्वीन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, जो कि सर से लेकर पैर तक की हर बीमारी में जिसका प्रयोग होता है और आज जिसके लिए अमेरिका तरस रहा है, यह दवा हम तक पहुंचाई जाए। अल्मोड़ा नगर के साथ कई इतिहास जुड़े हैं। आज अल्मोड़ा की कंकर कोठी चर्चाओं में इसलिए है कि यहाँ डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था, जिन्होंने मलेरिया के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की खोज कर मानव जीवन को बचाया था। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इधर टिहरी में बीजेपी द्वारा कोरोना महामारी के चलते ड्यूटी पर तैनात पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित बकायदा एक समारोह का आयोजन हुआ। हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखा गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष द्वारा पुलिस की ओर से एसएसपी और जिला अस्पताल के सीएमएस को सम्मानित किया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों को भी बीजेपी ने सम्मानित किया। इस मौके पर एसएसपी ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, लेकिन इस तरह के आयोजन भी अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि जब लॉकडाउन है तो इस तरह का आयोजन क्यों। उधर काशीपुर के कटोरा ताल मोहल्ले से गुजर रहे पुलिस वाले उस वक्त हैरान रह गए जब उन पर अचानक फूलों की बारिश होने लगी। यहां लोगों ने अपनी घरों की छतों से फूल बरसाए। इस वक्त पुलिस द्वारा किए जा रहे कामों की सबने तारीफ की, सराहना की और पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करते दिखे लोग। इधर कोटद्वार के रीठा खाल के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। रीठा खाल के पास कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनकी डेड बॉडी कड़ी मुशक्कत के बाद पहाड़ी से ऊपर लाई गई। अपना उत्तराखंड में इस वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।